हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपना एफएमटी का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम इन्फेंटिसाइड, क्रिमिनल अबॉर्शन और उससे रिलेटेड ऑफेंसेस पढ़ेंगे। इससे पहले वाले जो दो चैप्टर्स थे वो बेस थे, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसा सोच रहे होंगे कि उनको पढ़ने की क्या ज़रूरत है, वो तो बहुत जनरल बातें हैं। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है इसमें वो पूरी कड़ियाँ जुड़ जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं इन्फेंटिसाइड से। डेफिनेशन: इट इज़ अ किलिंग ऑफ अ न्यूबॉर्न चाइल्ड यूजुअली विद इन 1 ईयर ऑफ बर्थ। जब नए पैदा हुए बच्चे को मार दिया जाता है तो उसको हम इन्फेंटिसाइड कहते हैं। मेनली ये अनवेड मदर्स, यानी कि जिनकी शादी नहीं हुई है और वो प्रेग्नेंट हो गए, उनको बच्चा हो गया, उनके द्वारा किया जाता है, क्योंकि एक सोशल स्टिग्मा था। हालांकि ये पुरानी प्रैक्टिस है। इसमें क्या करते थे कि वो स्मॉदर कर देते थे, ड्राउन कर दिया, न्यूबॉर्न को पानी में दबा दिया, उसका गला दबा दिया या छोड़ दिया उसको मरने के लिए कहीं पे। तो ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा थे। तो इसलिए इस पे एक सख्त कानून सरकार को बनाना पड़ा, क्योंकि चाहे बच्चा हो, बच्चे की भी जान की उतनी वैल्यू है जितनी अडल्ट की है, इनफैक्ट ज़्यादा है, क्योंकि वो तो कुछ कह नहीं सकता। तो उसके खिलाफ कोई भी क्राइम कर रहा है, इवन अगर उसकी मदर भी कर रही है, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स देख लेते हैं। एक तो देखिए, इसमें 302 यानी मर्डर की धारा लगती है। कोई भी मदर अगर इन्फेंटिसाइड करती है या उसकी फैमिली वाले करते हैं, तो उसमें स्ट्रिक्टेस्ट प्रोविजंस लगते हैं लॉ के। क्योंकि हम स्ट्रिक्टेड प्रोविजंस लगा रहे हैं, इसलिए हमें कोर्ट को, जज साहब को प्रूफ देना बहुत पड़ता है कि भाई ये सब जो कड़ियाँ हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं। कि चाइल्ड की डिलीवरी, प्रेगनेंसी हुई थी, प्रेगनेंसी होने के बाद डिलीवरी हुई, डिलीवरी होने के बाद चाइल्ड जिंदा पैदा हुआ, और उसके बाद इन लोगों की मजबूरी से वो मरा। तो इसलिए जो हमारे लास्ट टू टॉपिक्स थे, प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी, उनकी लीगल इंपॉर्टेंस अब आप समझिए। क्योंकि आप किसी को क्या कहते हैं, मर्डर के लिए सजा दिलवा रहे हो, तो कोर्ट ऐसे नहीं होते इंडियन कोर्ट्स में कि आपने कुछ भी सोच लिया। इंडियन कोर्ट्स आर फेवर्ड कि जब तक आप प्रूफ नहीं देंगे, प्रोसिक्यूशन कुछ नहीं मानेगा। तो पीछे से पूरी कड़ी बना के लानी लगती है कि इस टाइम पे ये पेशेंट प्रेग्नेंट हुई, फिर इस टाइम पे इसकी डिलीवरी हुई, डिलीवरी इसकी बिल्कुल हेल्दी हुई, बच्चा भी हेल्दी था, लेकिन ये जानबूझ के उन्होंने उसके साथ किया। ठीक है ना? तो अब आप रिलेट कर पा रहे होंगे और आपको ये भी समझ गया कि अगर ये टॉपिक आता है तो आपको कैसे आंसर लिखना है। साइंस ऑफ लाइव बर्थ क्या होते हैं? लंग्स फ्लोट टेस्ट, जिसको हम हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट कहते हैं। ये टेस्ट पहले यूज होता था, क्योंकि पहले इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल और आउटडेटेड हो गया है। इसमें क्या करते हैं, हमारी सिंपल थ्योरी क्या है कि डिफेंस क्या प्ली लेता है, कि डिफेंस ये प्ली लेता है कि बच्चा स्टिल बॉर्न पैदा हुआ था, इसलिए हमने उसको दफना दिया या डिस्पोज कर दिया, बचने के लिए इन्फेंटिसाइड की धारा से या उसके मुकदमे से। तो हमको ये प्रूव करना होता है कि बच्चा जिंदा था। अब आप कैसे प्रूव करेंगे? वो उसका प्रूफ होता है सबसे बड़ा रेस्पिरेशन, कि वो पैदा हुआ, उसने सांस ली। सांस ले ली होगी अगर उसने, तो उसकी लंग्स में एयर होगी। तो हम वही चीज़ करके देखते हैं कि लंग्स को पानी में डाल के देखते हैं कि वो फ्लोट कर रहे हैं कि सिंक हो रहे हैं। अगर फ्लोट कर रहे हैं तो इसका मतलब नेचुरल रेस्पिरेशन अगर हुआ था बेबी का, बेबी बिल्कुल ठीक था, जानबूझ के उसके साथ कुछ गलत किया गया है। और सिंक हो रहे हैं तो इसका मतलब वो स्टिल बॉर्न था। अब बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है, अब तो वैसे ही पता चल जाता है, लेकिन हम अब बाय द टेक्स्ट बुक यही जाएंगे और यही हम आंसर में लिखेंगे। ठीक है? स्टमक के एयर बबल्स भी कई बार चेक कर लेते हैं, वो भी इस चीज़ को कंफर्म करने में मदद करते हैं कि बच्चा जिंदा हुआ था, पैदा हुआ था, या मरा हुआ पैदा हुआ था। फिर आगे सेकंड आगे क्रिमिनल अबॉर्शन। क्रिमिनल अबॉर्शन इज इंटेंशनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय इलीगल एंड अनलॉफुल मीन्स। ठीक है? जब प्रेगनेंसी को लीगल तरीके से खत्म किया जाता है, इसको क्रिमिनल अबॉर्शन कहते हैं। लीगल अबॉर्शन अबॉर्शन अलाउड होता है अंडर एमटीपी एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। लेकिन इसमें हम 24 वीक तक की ही प्रेगनेंसी लेते हैं, और इसमें कंडीशंस ये होती है कि जो मदर है, प्रेग्नेंट मदर है, उसको किसी भी प्रकार का हेल्थ रिस्क ना आए। क्योंकि आप सब जानते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स, ओवर ब्लीडिंग का और अदर प्रॉब्लम्स का, इन्फेक्शन का इशू बहुत ज़्यादा रहता है इसमें। ठीक है? क्रिमिनल अबॉर्शन क्या है कि किसी भी से भी करवा लिया, झोला छाप से भी करवा लिया, कुछ आपने खा लिया ऐसा कि फीटस खत्म हो जाए। ये पहले गांव देहात में ये सब प्रैक्टिस चलती थी। तो इसकी वजह से क्या था, कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होते थे, और कॉम्प्लिकेशंस तो अभी भी होते हैं। हेमोरेज एक सबसे बड़ा रिस्क रहता है। कई लोग 24 वीक के बाद भी एमटीपी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? सेप्सिस हो गई, यूट्रिन परफोरेशन हो गई, क्या यूट्राइन परफोरेशन मतलब यूट्रस के एक पॉइंट पे छेद हो गया, वो बहुत बड़ी
अलग ही उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, या इवन डेथ भी हो सकती है। जिया खान, आपने सुना होगा, जिया खान एक्ट्रेस मर्डर केस, वो पूरा इसी पे, क्रिमिनल अबॉर्शन पे ही था। तो इसीलिए ये सारे टॉपिक्स इसीलिए हम पढ़ रहे हैं और हमारी लॉ बुक्स में इसीलिए हैं, क्योंकि ये हमारे समाज की बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है। इसमें जो धारा लगती है वो 312 लगती है मिसकैरेज पे। ठीक है, ये पनिशेबल होती है। और 314 होती है कि अगर मदर की डेथ हो जाए अबॉर्शन अटेम्प्ट करते में, तो इसकी सजा ऊंची है। दोनों धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेटेड ऑफेंस देख लीजिए, फ्यूटिसाइड। फ्यूटिसाइड का मतलब ये हो गया किलिंग ऑफ फीटस इन वूम। जैसे ही उसमें मूवमेंट आया, आपको लगा कि भाई ये तो बच्चा होगा, आपने उसको मार दिया। ऊपर हम पढ़ रहे थे इन्फेंटिसाइड, यहाँ पे बच्चा डिलीवरी के बाद बाहर आ गया, उसके बाद उसको मारा गया है। कंसीलमेंट ऑफ बर्थ, आईपीसी 318, इसमें क्या होता है, सीक्रेटली डिस्पोजिंग डेड बॉडी ऑफ न्यूबॉर्न। ये भी बहुत सीरियस धारा होती है। और ये कहाँ पाया जाता है, डाउरी रिलेटेड फोर्स्ड अबॉर्शन में, कि डाउरी के केसेस में जबरदस्ती अबॉर्शन करा दिया। आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि फीटस को गर्भ में मार दिया जाए या बच्ची की बॉडी छुपाई जाए, तो दोनों के ऑफेंसेस अलग अलग बनेंगे। एग्जाम को केस देख लेते हैं एक बार। इन्फेंटिसाइड इज द किलिंग ऑफ न्यूबॉर्न चाइल्ड। क्रिमिनल अबॉर्शन इज द इलीगल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। आईपीसी 312 इज कॉजिंग मिसकैरेज। आईपीसी 314 इज डेथ बाय अबॉर्शन अटेम्प्ट। आईपीसी 318 इज कंसीलमेंट ऑफ बर्थ। तीनों ही धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों ही याद हो जाएंगी, ईजी है। लाइफ बर्थ प्रूफ हमारे लिए अभी भी हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट है, गोइंग बाय द टेक्स्ट बुक एंड आवर सिलेबस। कंपैरिजन टेबल देख लेते हैं एक बार। इन्फेंटिसाइड में किलिंग ऑफ न्यूबॉर्न थी आफ्टर बर्थ। क्रिमिनल अबॉर्शन में इलीगल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। फीटिसाइड में किलिंग फीटस इन वोम, यानी अभी डिलीवरी नहीं हुई है, कुछ नहीं हुई है। इन्फेंटिसाइड में 302 लगेगी, मर्डर की धारा। क्रिमिनल अबॉर्शन में 312 और 314। 312 तब लगेगी कि जब इलीगल अबॉर्शन आप कर रहे हैं। 314 अगर जिसका अबॉर्शन किया जा रहा है उसकी ही डेथ हो जाए तो इसमें 314 लगती है, और 314 में सजा मिल ही जाती है, क्योंकि इसमें सारे प्रूफ्स इजीली अरेंज हो जाते हैं। फीटिसाइड में डिपेंड करता है किस पॉइंट पे क्या चीज़ हुई है, फीटस छुपाया है, कितना बड़ा था। तो फीटिसाइड की में ना, एक्चुअली फीटिसाइड में एमटीपी अलाउड होता है। तो हम जो टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं वो लॉ को बहुत ब्लैक एंड वाइट पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। लॉ में बहुत सारे ग्रे मैटर होते हैं। तो फीटिसाइड में जनरली सज़ा नहीं होती, कम सज़ा होती है, क्योंकि उसमें कुछ रिलैक्सेशन मिल जाते हैं। इन्फेंटिसाइड का मेडिको लीगल प्रूफ है साइंस ऑफ लाइव बर्थ, इसमें लंग्स ऑफ फ्लो टेस्ट आ गया, स्टमक में एयर बबल्स आ गए। क्रिमिनल अबॉर्शन का मेडिकल लीगल प्रूफ ये है कि यूट्रस में अगर हम प्रॉपरली कर रहे हैं तो कोई इंजरीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन जनरली जो ऐसे लीगल अबॉर्शन होते हैं वो अनट्रेंड या लेस ट्रेंड लोगों से कराए जाते हैं, तो वहाँ पे वो इंस्ट्रूमेंट से ही पता चल जाता है। पीटीसाइड में इन एविडेंस ऑफ इंटरयूट्राइन इंजरी, मतलब जो किया जाता है उसको निकाल लेते हैं। तो ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ, और इसी के साथ हमने कई सारे सोशल जो हमारे मुद्दे हैं उस पर हमने ये टॉपिक कवर कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।